श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन बदलने वाले 25 दिव्य और अनमोल वचन। प्रस्तावना। जय श्री कृष्ण मित्रों, जीवन एक रणभूमि है और हम सभी इसके योद्धा हैं। कई बार हवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, अपने ही पराये लगने लगते हैं और मन निराशा के सागर में डूबने लगता है। ऐसे कठिन समय में हमें एक ही प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह प्रकाश है ईश्वरीय ज्ञान। मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आप इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता और वैदिक ज्ञान के सागर से चुनकर लाए हैं वो अनमोल वचन, जो न केवल आपके मरे हुए मन में नई जान फूंक देंगे, बल्कि आपकी हर समस्या, चाहे वह रिश्तों की हो, धन की हो या मन की शांति की, उसका जड़ से समाधान करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन के कीमती समय में से कुछ पल निकालकर इस पूरे लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें या सुनें। एक भी विचार को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि क्या पता कौन सा एक वाक्य आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलिए मन को शांत करके शुरू करते हैं जीवन को बदलने वाली इस यात्रा को। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ कभी मत जाओ। पहला अनमोल वचन ये है कि जहाँ आपके प्रेम और सम्मान की कद्र न हो, वहाँ जाना और रहना स्वयं के आत्मसम्मान की हत्या करने जैसा है। महाभारत के उद्योग पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए, तो दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में 56 भोग खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर सादा भोजन किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में न तो कृष्ण के लिए प्रेम था और न ही सम्मान। वह तो केवल उनका उपयोग करना चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन और आतिथ्य उसी के घर स्वीकार करना चाहिए जहाँ या तो बहुत प्रेम हो या फिर आप पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में, ऐसी नौकरी में या ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी कोई कद्र नहीं है, तो आज ही उस मोह को त्याग दें। याद रखें, जिस जगह आपकी अनुपस्थिति का किसी को अफसोस न हो और आपकी उपस्थिति का कोई महत्व न हो, वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ है। मोह ही समस्त दुखों की जड़ है। दूसरा वचन हमें ये सिखाता है कि इंसान के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो अंधा मोह था, उसने न केवल कुरु वंश का नाश किया बल्कि पूरी मानवता को एक विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक चिपक जाते हैं, तो हम सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञान से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे एक मकड़ी अपने ही बनाए जाले में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य अपनी ममता और मोह के जाले में फंसकर जीवन भर रोता है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम में अंधा होकर धर्म और सत्य को छोड़ देना विनाश का कारण बनता है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि जो मेरा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, उस दिन आप आधे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। समय और भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तीसरा अनमोल वचन धैर्य के बारे में है। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। याद रखें, माली चाहे 100 घड़े पानी पेड़ों में डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैं कब से सुख का इंतजार कर रहा हूँ, वो आता क्यों नहीं? भगवान ने कहा, प्रतीक्षा करना सीखो। हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर। आपके जीवन में भी सफलता और सुख का सूर्य तभी उदय होगा जब आपका परिश्रम और समय का सहयोग बनेगा। इसलिए कर्म करते रहें,
लेकिन फल की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट न करें। जिसने समय पर विश्वास रखा, उसने संसार जीत लिया। दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो। चौथा वचन ये है कि अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी दूसरे की जेब में मत रखो। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मित्र, हमारा जीवन साथी या हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे दुख में काम आएंगे। लेकिन कलयुग का सत्य ये है कि यहाँ लोग तब तक ही आपके साथ हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, भीष्म ने प्रतिज्ञा का साथ दिया, लेकिन अंत में विजय पांडवों की हुई क्योंकि उनका सहारा स्वयं नारायण थे। जो इंसान दुनिया वालों को अपना सहारा बनाता है वह अंत में अकेला रह जाता है, लेकिन जो ईश्वर को अपना साथी बना लेता है उसे जंगल में भी मंगल का अनुभव होता है। आत्मनिर्भर बने, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पांचवां वचन सत्य की शक्ति के बारे में है। पांडवों ने जीवन भर कष्ट सहे, वनवास भोगा, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। दूसरी ओर कौरवों के पास सत्ता थी, शक्ति थी, विशाल सेना थी, लेकिन उनके पास सत्य नहीं था। परिणाम क्या हुआ? कौरवों का वंश तक नहीं बचा और पांडव आज भी पूजे जाते हैं। जीवन में कई बार झूठ आपको छोटी मोटी जीत दिला सकता है, बेईमानी से आप धन कमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, झूठ की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन वो गिरती जरूर है, और जब गिरती है तो अपने नीचे सबको दबा देती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर खुद उसका हाथ थाम लेते हैं। मन को जीतो, नहीं तो ये तुम्हें हरा देगा। छठा वचन मन की चंचलता पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचली है मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धम। यह मन बहुत चंचल है। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम हो जाता है वह राजा होकर भी भिखारी का जीवन जीता है, और जो मन को जीत लेता है वह फकीर होकर भी बादशाह होता है। मन आपको कहेगा, आज आराम कर लो, कल काम करेंगे। मन कहेगा, थोड़ा सा गलत करने में क्या हर्ज है। यही मन आपको वासना, क्रोध और लोभ के नर्क में धकेलता है। इसको वश में करने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। अपनी बुद्धि को मन का सारथी बनाएं। जब भी मन गलत दिशा में भागे, उसे विवेक की लगाम से खींचो। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए तो परमात्मा भी दूर नहीं। कर्म का फल लौटकर जरूर आता है। सातवां वचन कर्मफल का अटल सिद्धांत है। आप इस दुनिया में किसी से भी भाग सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। कर्म वो बीज है जो आप आज बो रहे हैं, और भविष्य में आपको ही इसकी फसल काटनी होगी, चाहे वह कांटे हों या फूल। एक पौराणिक कथा है, एक राजा ने अनजाने में एक ऋषि का अपमान कर दिया। सालों बाद उस राजा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। राजा ने रोते हुए ईश्वर से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उत्तर मिला, ये तुम्हारे उस कर्म की गूंज है जो आज लौट कर आए हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि भगवान नहीं देख रहा। भगवान का सीसीटीवी कैमरा चित्रगुप्त 24 घंटे चालू है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ये प्रकृति का संविधान है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। आठवां वचन क्रोध के विनाशकारी प्रभाव के बारे में है। गीता में स्पष्ट लिखा है, क्रोध से सम्मोह, मूर्ता पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए।
वो रिश्ते तोड़ देते हैं जो हमें नहीं तोड़ने चाहिए। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। ठीक उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति दूसरों का नुकसान करने से पहले अपना मानसिक संतुलन और सुख चैन जला देता है। जब भी क्रोध आए तो एक पल के लिए मौन हो जाएं। उस एक पल का मौन आपके जीवन के 100 पलों को रोने से बचा सकता है। क्षमा करना सीखें। क्षमा वीरों का आभूषण है, कमजोरों का नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 9वां वचन हमें बदलाव को स्वीकार करना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी जवानी हमेशा बनी रहे, हमारा धन हमेशा बढ़ता रहे, लेकिन यह संभव नहीं है। यहाँ हर पल सब कुछ बदल रहा है। पतझड़ के बिना वसंत नहीं आता। अगर आज आपकी जिंदगी में बुरा समय चल रहा है तो घबराइए मत, ये भी बदल जाएगा। और अगर बहुत अच्छा समय है तो घमंड मत कीजिए, ये भी ठहरने वाला नहीं है। समय की धारा में बहना सीखिए, उसके विरुद्ध तैरना नहीं। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। कर्तव्य से कभी मुंह मत मोड़ो। 10वां वचन स्वधर्म के बारे में है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर कमजोर पड़ गए थे और संन्यास लेना चाहते थे। तब कृष्ण ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्लेबियम मा स्म गमः पार्थ, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। हम में से कई लोग मुश्किलों से भागकर शांति ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना शांति नहीं, कायरता है। आप चाहे विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों या कर्मचारी, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें। दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना। जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है उसे पहचानें और उसे पूरा करें। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। 11वां वचन हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। हम सब मरने से डरते हैं, लेकिन गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन देहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर रोना किस बात का? मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस ज्ञान को जो समझ लेता है वह जीवन को निडर होकर जीता है। उसे न मारने वाले का डर होता है, न मरने का। अति सर्वत्र विज्येत, अति हर चीज की बुरी है। 12वां वचन संतुलन का है। जीवन में किसी भी चीज की अति जहर बन जाती है। अति प्रेम घुटन बन जाता है, अति विश्वास धोखा बन जाता है। अति दान गरीबी ला सकता है और अति अभिमान पतन का कारण बनता है। गीता में श्री कृष्ण युक्ताहार विहारस्य की बात करते हैं, यानी जिसका खाना, सोना, जागना और काम करना सब कुछ संतुलित लिमिट में हो, वही योगी है। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक होंगे तो दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी। अगर बहुत ज्यादा कठोर होंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला मत छोड़ो कि सुर ही न निकले। जीवन को मध्यम मार्ग पर चलाएं। संदेह, शक रिश्तों का दीमक है। 13वां वचन विश्वास और संदेह पर है। संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय, शक भर गया है, उसका विनाश निश्चित है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। शक वो लाइलाज बीमारी है जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। पति पत्नी के बीच शक, दोस्तों के बीच शक, भाई भाई के बीच शक,
शकुनी ने कौरवों के मन में पांडवों के प्रति केवल शक और जहर भरा था, जिसका परिणाम महाविनाश हुआ। रिश्तों को विश्वास की नींव पर बनाएं। अगर कोई बात खटक रही है तो उसे खुलकर बोल दें, लेकिन मन में गांठ न बांधें। साफ मन वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होता है। जैसा अन्न वैसा मन 14वां वचन हमारे खान पान और संगत के बारे में है। आप जैसा भोजन करते हैं वैसे ही विचार आपके मन में आते हैं। सात्विक भोजन, फल, सब्जी, सादा खाना मन को शांत रखता है। राजसिक भोजन तीखा, मसालेदार, उत्तेजना और वासना बढ़ाता है। और तामसिक भोजन बासी, मांसाहार, नशा, आलस्य और क्रोध को जन्म देता है। सिर्फ पेट का भोजन ही नहीं, आँखों और कानों का भोजन भी सात्विक होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीना सीख जाओगे, और साधु के साथ रहोगे तो सत्संग सीख जाओगे। अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुने। अहंकार को त्याग दो। 15वां वचन अहंकार, ईगो के बारे में है। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका, अपार ज्ञान, शक्ति, भक्ति, लेकिन एक अहंकार ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये मैंने किया, मेरे बिना इनका क्या होगा? ये भाव पतन की निशानी है। याद रखें, आप करने वाले नहीं हैं, आप केवल निमित्त, माध्यम हैं। करने वाला वो ऊपर बैठा परमात्मा है। बांसुरी को कभी गुमान नहीं होता कि वो कितना मीठा बजती है, क्योंकि उसे पता है कि फूंक उसकी नहीं, बजाने वाले की है। जिस दिन आप मैं को त्याग कर तू पर आ जाएंगे, उसी दिन से आपकी सारी चिंताएं ईश्वर अपने ऊपर ले लेंगे। दान ऐसा हो जो किसी को पता न चले। 16वां वचन दान की महिमा है। कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, लेकिन दान वो श्रेष्ठ है जो गुप्त हो। दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। जो दान दिखावे के लिए, नाम कमाने के लिए या एहसान जताने के लिए दिया जाता है, वह व्यापार है, दान नहीं। जरूरतमंद की मदद ऐसे करें कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। भगवान ने आपको अगर देने के काबिल बनाया है तो यह उनका आशीर्वाद है। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है। क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। 17वां वचन क्षमाशीलता पर है। कई बार लोग सोचते हैं कि बदला लेने से मन को शांति मिलेगी, लेकिन बदला लेने के बाद भी मन की आग नहीं बुझती। असली शांति माफ कर देने में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहें। दुष्ट को दंड देना भी धर्म है, लेकिन मन में द्वेष रखकर खुद को जलाना मूर्खता है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया था, जिसने उसके 5 पुत्रों की हत्या की थी। ये क्षमा एक वीरांगना ही कर सकती है। माफ कर दें और उस घटना को भूल जाएं, ताकि आप अपने भविष्य की ओर बढ़ सकें। विपत्ति में धैर्य ही मित्र है। 18वां वचन संकट के समय के लिए है। जब सब कुछ खिलाफ हो जाए, जब कोई रास्ता न सूझे, तब धैर्य, पेशेंस ही आपका सच्चा मित्र होता है। हड़बड़ाहट में इंसान गलत फैसले लेता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। विपत्तियां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप कितने योग्य हैं। जिस प्रकार पतंग हवा के विपरीत दिशा में ही सबसे ऊंची उड़ती है, उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान की असली प्रतिभा निखर कर आती है। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। 19वां वचन दृष्टि और दृष्टिकोण का है। दुर्योधन को पूरी दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला, और युधिष्ठिर को पूरी दुनिया में कोई बुरा इंसान नहीं मिला। दुनिया वैसी ही है जैसा हम उसे देखते हैं। अगर आप लाल चश्मा पहनेंगे तो सब लाल दिखेगा।
अगर आप नकारात्मकता का चश्मा पहनेंगे तो आपको हर किसी में बुराई दिखेगी। दूसरों की बुराई ढूंढना बंद करें, क्योंकि मक्खी हमेशा घाव पर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी हमेशा फूलों पर। मधुमक्खी बने, गुंडराही बने। मौन सबसे बड़ा हथियार है। 20वां वचन वाणी के संयम पर है। द्रौपदी का एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत का कारण बन गया। शब्द वो बाण हैं जो एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। मौन रहना सीखें। जहाँ आपकी बात की कद्र न हो, जहाँ लोग बहस करने के लिए तैयार हों, वहाँ चुप रह जाना ही बुद्धिमानी है। मौन कलह को शांत करता है, ऊर्जा बचाता है और मन को एकाग्र करता है। बोलो तो ऐसा बोलो कि शब्द मौन से ज्यादा कीमती हों। भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है, तपस्या से नहीं। 21वां वचन भक्ति का है। भगवान न तो बहुत बड़े यज्ञों से मिलते हैं, न ही केवल वेदों को रटने से। वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं। शबरी के जूठे बेर और सुदामा के सूखे चावल उन्हें 56 भोग से ज्यादा प्रिय लगे। अगर आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपका दिल पत्थर का है, आप किसी गरीब का दर्द नहीं समझते, तो आपकी पूजा व्यर्थ है। भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, वो हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। चिंता नहीं, चिंतन करो। 22वां वचन तनाव मुक्त जीवन के लिए है। चिंता, वरी और चिता पय में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को जला देती है। भविष्य की चिंता करके आप अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? क्या आपके चिंता करने से कुछ बदल जाएगा? नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। तो फिर ईश्वर पर भरोसा रखो, अपनी नाव उसे सौंप दो, वह डूबने नहीं देगा। चिंतन करो ईश्वर का, अपने लक्ष्य का, अपने सुधार का। अकेले चलना सीखो। 23वां वचन आत्मनिर्भरता का है। इस दुनिया में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। शेर अकेला चलता है, जबकि भेड़ें झुंड में चलती हैं। सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। अपने अंदर के डर को निकाल फेंको। आप ईश्वर की संतान हो। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय, प्रयास मत छोड़ो। 24वां वचन निरंतर प्रयास का है। मन नहीं लगता, फिर से लगाओ। गिर गए, फिर से उठो। अर्जुन ने पूछा था कि मन काबू नहीं होता। कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। कोई भी जन्म से विद्वान नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रस्सी की रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो तरीका बदलिए, इरादा नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अंत में सब यहीं रह जाएगा। 25वां और अंतिम वचन जीवन की नश्वरता का है। सिकंदर ने मरते समय कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता भी खाली हाथ जा रहा है। हम पूरी जिंदगी मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जमीन करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में एक सुई भी साथ नहीं जाती। साथ जाते हैं तो केवल आपके कर्म और आपका भजन। इसलिए धन कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाओ, दुआएं कमाओ। जब आप मरें तो लोग कहें कि एक अच्छा इंसान चला गया। यही आपकी असली कमाई है। निष्कर्ष तो मित्रों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता और जीवन के अनुभव से निकले वो 25 अनमोल वचन। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। अगर आपने इनमें से 5 बातों को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं होगा। दुख आएगा, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा।
सुख आएगा, लेकिन आपको घमंडी नहीं बना पाएगा। आप हर हाल में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, और यही तो जीवन का उद्देश्य है। उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको आज एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो इसे अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, शायद किसी दुखी मन को सहारा मिल जाए। अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।